यीशु हर एक कलीसिया में राज्य करता है। यीशु भारत देश में राज्य करता है। यीशु पूरी कोलकाता शहर में राज्य करता है। यीशु सारे विश्वासी के ऊपर राज्य करता है, यीशु के नाम से। आमीन। सब हाथ उठाकर एक मन होकर ये प्रार्थना करें। बोलो प्रभु यीशु, इस कलीसिया में सारे भेड़े को भर दो। তোমার ভেড়াকে পাঠাও যারা চারিদিকে তিতর বিতর হয়ে আছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এই আমাদের এই কালিসিয়াতে সবাইকে পাঠাও। আর যেন সবাই আমরা মিলে তোমার মহিমা করতে পারি। আর একটা ভেড়াও যেন কেউ চুরি করতে না পারে। স্বর্গদূতের বাড়া লাগিয়ে দাও, তোমার পবিত্র অগ্নিকে বাড়া লাগিয়ে দাও। আর সকল ভেড়াদের ভরে দাও এখানে, যারা তোমার শব্দকে শুনবে, তোমার আশ্চর্য কাজকে দেখবে আর তোমার মহিমা করবে আর এই কালিসিয়ার সদস্য হয়ে থাকবে। আর আমরা একসাথে আকাশমণ্ডলে উঠিয়ে নেওয়া যাবে তোমার মহিমা করার জন্য। তুমি আমাদের মণ্ডলীকে এইভাবে তৈরি করো। তুমি শুনেছো প্রার্থনা, ধন্যবাদ। করেছো, ধন্যবাদ। यीशु नामे चाहे, आमीन। आज का वचन हम थोड़ा देखेंगे आदि पुस्तक उत्पत्ति से हम थोड़ा देख रहे। उत्पत्ति का इसहाक का 2 पुत्र था। अब्राहम का बेटा का नाम क्या था? बोलो इसहाक। इसहाक का 2 पुत्र, उसका नाम याकूब और एसाव। हालेलुया। तो दोनों पुत्र में से एक साथ जुड़वा था, याकूब और एसाव जुड़वा था एक साथ। अब दोनों पुत्र में से अब छोटा बेटा याकूब था, बड़ा बेटा एसाव था। तो एसाव जो था अपना पहला था, एसाव था बड़ा बेटा। और उन दिनों में परमेश्वर चाहता था जो पहला जो बड़ा बेटा हो उसके ऊपर परमेश्वर का एक अधिकार है। समझ गए? पहला बच्चे के ऊपर परमेश्वर का अधिकार होता है, क्योंकि पहलौठा सब चीज़ परमेश्वर को दे देना पड़ता है। पहला फल, पहला बच्चा भी तो फल है ना, गर्भ का फल है। तो पहला फल, पहला रोजगार, पहला सब चीज़ जो पहला होता है वो परमेश्वर को देना होता है। ये परमेश्वर का ही होता है। समझ गए? हम इसलिए बोलते जो कुछ करो पहले करो परमेश्वर के लिए, बाद में पहला। तो एसाव भी था पहला, इसलिए ये इसहाक जो है ये वचन जानते थे। इसलिए इसहाक अपने पहला बच्चे को आशीष देना चाहते थे और चाहते थे जो एसाव को मैं सारा आशीष को दे के जाऊँ। लेकिन याकूब जो था छोटा था, और याकूब जो है बहुत ज़्यादा क्या है, बुद्धिमान था और माँ के साथ हेल्प करने वाला था। क्या था? माँ के साथ वो हेल्प करने वाला। हालेलुया। और माँ के साथ जब वो हेल्प करते थे तो खाना पकाना भी सीख गए। समझ गए? तो जो माँ के साथ हेल्प करते वो सब काम सीख जाते। तो उसका किसी चीज़ की घटी नहीं होती। ये बातें सुन लो। जो माँ के साथ हेल्प करते हैं ना, वो सब काम, बाहर के काम के साथ साथ घर के काम भी सीख जाते हैं। उसको फिर कोई कष्ट नहीं होता, ना बाहर में ना घर में, ना कहीं पे भी जाने में भी, ना कहीं पे आने में। तो याकूब जो था छोटा वाला, बड़ा बेटा वाला खाली क्या था, शिकारी था, शिकार करने वाला, बाहर ही करते थे। लेकिन छोटा बेटा जो था बड़ा माँ के साथ मददगार करते थे। अब बड़ा बेटा जब शिकार करके आते थे तो उसको बड़ा भूख लगता था, तो याकूब से मांगते रहते थे, देना देना। याकूब खाना पकाने वाला था। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे इसहाक को बहुत बड़ा भूख लगा और वो शिकार करके जब घर में आया तो याकूब क्या दाल पका रहा था, मसूर का दाल। और बोल रहे, और याकूब का अंदर क्या जलन था, मेरे बड़ा बेटा यही सी को ही सारा आशीष मिल जाएगा और मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि इसको परमेश्वर पे वो अर्पित होता है। तो इसके मन में ये था। तो वो एक दिन जब मसूर का दाल, इसलिए कहते हैं ना मुंह की बात बड़ी सावधानी से बोलो।
वो मसूर का दाल मांगने लगा, देना भाई मुझे बहुत भूख लगा। कह रहे तू तो पहलौठा है, तू तो बड़ा है, सब कुछ तो तुझे ही सब कुछ मिलता है, बड़ा बेटा को सारे हिस्सा मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो तू एक काम कर, तू पहलौठापन का वो अधिकार मुझे दे दे। उसने बोला बस इतना सा तू ले ले। उसने बोला तू ले ले, मतलब उसको पहलौठापन का बड़ी तुच्छ जाना उसने। आज परमेश्वर की प्रिय संतान लोग, परमेश्वर की प्रिय जन सुनो, आज जो प्रभु संसार में से हम लोगों को चुनकर निकाल लिया ना, तो हम उसको बड़ा ही तुच्छ जानते। इसको तुच्छ ना जानो। क्या हमको ही देखना पड़ेगा, हमको ही करना पड़ेगा, हमको ही आराधना करना पड़ेगा, हमको ही चर्च में आगे जाना पड़ेगा, हमको ही जाकर सफाई करना पड़ेगा, हमको ही जाकर दशमांश देना पड़ेगा, हमको ही जाकर भेंट देना पड़ेगा, हमको ही जाकर खाना देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं, ऐसा सोचो नहीं, क्योंकि ये पहलौठापन का एक अधिकार होता है। आमीन। एक पहलौठापन का क्या होता है? एक अधिकार परमेश्वर आपको दिया है, जो सब चीजों की पहला स्थान, पहले चीज तुम ही करो। और एसाव ने उस चीजों को क्या जाना? अप्रिय जाना। अगर इतना सी बात है ले ले। और याकूब ने उस बातों को पकड़ लिया। अच्छा तू दे दिया? हाँ दे दिया। सच में दे दिया ना? हाँ दे दिया। चल ले ले डाल। उसने अपना खाना, उसके अपने पेट के लिए वो पहलौठापन ले लिया, मतलब उसका सारा आशीष इसके ऊपर आ गया। तो आज मेरे परमेश्वर का प्रियजन, अगर आज जो हम प्रभु के संतान हो, जो हम प्रभु के, जो प्रभु ने हमें कॉलिंग देता है, प्रभु ने जो हमको बुलाता है, और हम इस चीज़ों को बड़ी ठंडे सांस ले लेकर करते, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर दे तो देता है, लेना भी जानता है। दे तो देता है, लेना भी जानता है। देखो ईसाव के पास से कैसे वो चला गया, क्योंकि ईसाव उस चीज़ों को तुच्छ जाना, उसको वैल्यू ही नहीं दिया। हालेलुया। क्योंकि जो मन फिराते हैं ना परमेश्वर, जैसे उड़ाऊ पुत्र की कहानी शायद तुम लोग जानते हो। एक को क्या था, दूरदराज में चला गया था, पापा से सारी संपत्ति बेच बाच कर खाकर वो सारे गंदे कामों में, पाप में बर्बाद कर दिया। और दूसरा बेटा संपत्ति लिया भी नहीं, और वो बड़ी आराम से पिता के साथ ही रहता था। उसके सर के ऊपर कोई पसीना नहीं था, क्योंकि पिता के साथ ही था। लेकिन उसने उस बातों को तुच्छ जाना, क्योंकि छोटा बेटा कितने संपत्ति तो ले लिया बेशक, लेकिन सर के ऊपर कितना पसीने के साथ वो घुमा, कितने बर्बाद हो गया, कितना तुच्छ जाना, कितना कुछ अकाल पड़ा। वो मर नहीं गए, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस अकाल में वो मरा नहीं था। वो परमेश्वर के, वो पिता के पास आकर कहने लगा, पिता मैंने जो तेरे विरोध, स्वर्ग के विरोध पाप किया है, मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपने घर में नौकर बनाकर ही रख ले। क्योंकि उसने वो बातों को जान गया था, जो मैंने अपने पिता से रिश्ता तोड़कर कितने बड़ा गलती कर दिया। और पिता ने बोला, अच्छा ये तो मेरा बच्चा लौट के आया है, चलो मैं इसके लिए, परमेश्वर रेडी होता है। परमेश्वर मेरे प्रियजनों, परमेश्वर बड़ा रेडी रहता है, जो कौन मन फिराएगा। और जैसे उसने मन को फिराया, तुरंत वो क्या किया, उसके लिए पाला हुआ पशु काटा, उसके लिए बड़े धूमधाम करके लोगों को बोलने लगा, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। और बड़ा बेटा बड़ी गुस्सा हो गया, क्यों तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा बातें क्यों किया, हाँ तुमने उसके लिए पशु काट दिया, ये कर दिया, आज तक तो मेरे लिए कभी कुछ करा ही नहीं, आज तक कोई पाला हुआ पशु कभी काटा ही नहीं। अरे हे मेरे बेटा, तू तो मेरे ही साथ रहता है, मतलब मेरे खाने में पीने में तुझे क्या कमी है? तेरे लिए स्पेशल क्या काटूं पशु? तू तो रोज ही चिकन मटन खा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पिता के साथ रहता है रोज ही अच्छे खाना खा रहे, वो तो अकाल से वो मर नहीं गया, इसलिए शुक्रिया कर, धन्यवाद कर, जो वो जीवित है और वो लौट कर आ गया है। हालेलुया। इसलिए मैंने पशु काट रहा हूँ, इसलिए मैं आनंद मना रहा हूँ, इसलिए मेरा परमेश्वर है वो। इसलिए परमेश्वर भी चाहता है जो कोई पहलौठापन को कोई तुच्छ ना जाने। जो मैंने तुमको चुन लिया है, अपने मोल ले लिया अपने लहू से, तुम परमेश्वर को तुच्छ ना जानो, और परमेश्वर को उस बातों को क्या करो, उसकी महिमा दो। और याकूब ने क्या किया, उस बातों को महिमा देने के लिए उस पहलौठापन को उसने ले ली, और उसने खाना को तू तुच्छ जाना, तू खा ले, और उसका सारे आशीष,
सारे आशीष क्या हुआ, याकूब को मिल गया, क्योंकि जो भी मिला परमेश्वर का एक बहुत बड़ा क्या था, योजनाएं थे, और उनको सारा मिल गया। और वो क्या करा, भागने लगा। कहाँ का, वो भागने लगा, जो सारे पहलौठापन तो मैंने ले लिया, अब क्या करें। इसे याकूब के नाम क्या था, बोलो धोखेबाज। उसका नाम का मीनिंग्स ही था, उसका नाम का अर्थ ही था धोखेबाज। हालेलुया। और जब धोखेबाज का उसका नाम का अर्थ था, उसने धोखा कर दिया भाई के साथ और वो भागने लगा। कैसे, ताकि इस देश में मैं रहूं ना, मैं भाग के चला जाऊं। और जाते जाते वहां पे रहने लगा 7 साल, वो भी धोखा पाया। और 7 साल जब उसके पास धोखा मिला, परमेश्वर ने उसको आशीष देता गया। परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं मेरे प्रियो। जिसके ऊपर परमेश्वर की पहला स्थापन रहेगा, परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर जिसको बुलाता है उसको कभी त्यागता नहीं, ना कभी छोड़ता है। और परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि उस पहलौठापन को याकूब ने तुच्छ नहीं जाना। उसकी बड़ी आदर के साथ उसने क्या करा, उसने जब दर्शन देखा और एक जगह पे वो जब भाग रहा था, जा रहे थे, तो वहाँ पे एक पत्थर में सिर पे लगाकर वो सो गया। और उसमें देखा है स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग दूत उतर रहे चल रहे। और उस जगह को उसने क्या करा, उठकर उसके ऊपर तेल डाला। उसके पास थोड़ा ही तेल था, फिर भी उसके ऊपर उसने तेल डाला। हमारा आप होते थे उसको तुच्छ जानते, लेकिन उसने उसको बातों को तुच्छ नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने तुच्छ नहीं जाना, बोला नहीं, मैंने जब परमेश्वर की दर्शन को यहाँ पे देख पा रहा हूँ, स्वर्ग को खुला हुआ देख पा रहा हूँ, स्वर्गदूत उतरते चढ़ते देख पा रहा हूँ, इसके मतलब ये कोई पवित्र स्थान होगा। उसके नाम उसके ऊपर के बेतेल रख दिए, मतलब परमेश्वर का घर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो याकूब ने क्या किया, उस बातों को तुच्छ जाना। याकूब ने एक एक पॉइंट को उसने तुच्छ नहीं जाना। वो पहलौठापन जैसे उसके अंदर आया, उस बातों को तुच्छ नहीं जाना। वो धोखेबाज था, खराब था। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका बुराई, आपके पाप, आपकी धोखाधड़ी आपको कुछ नहीं देखता। जिस दिन आप मन को फिराकर परमेश्वर की ओर फिर जाते हो, परमेश्वर उस चीज़ों को देखता है और उसी बातों से उसको आशीष देना शुरू कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो ये मेरे बातों की बड़ी आदर करता है, ये मेरे वचनों की आदर कर रहे हैं। मैंने इसको पाप को क्षमा किया, मैंने उसको नाम लेकर बुलाया, इस बातों को तुच्छ नहीं जान रहे। ये मेरे आज्ञा को पालन कर रहे, ये मेरे पास हर संडे आते, ये मुझे दशमांश देते, ये मुझे पहला स्थान देते, ये मुझे आदर करते। तो परमेश्वर भी उसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई भूल चूक भी होता है तो उसको नज़रअंदाज करते, उसको पकड़ के, उसको खींच कर उसको कहता है, वो मैं तुझे तू आज ही उत्पन्न हुआ है, तू ही मेरा प्रिय पुत्र है, तू ही मेरा प्रिय पुत्रिया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर भी उसी बातों को ले लेकर क्या करते, उसको बहुताई से आशीष देना शुरू करता है, क्योंकि वो भी कोशिश तो कर रहे हैं ना आज्ञा पालन करना, कोशिश तो कर रहे प्रार्थना करना, कोशिश तो कर रहे दशमांश देना, कोशिश तो कर रहे चर्च में आना, कोशिश तो परमेश्वर उसकी कोशिश को देखता है। याकूब ने भी ऐसे कोशिश करता रहा, उसके साथ भी बुराई हुआ, जो भी हुआ, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको नहीं छोड़ा। वो बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से बोलने लगा, हे मेरे पिता अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता याकूब के परमेश्वर, हे मेरे इस तरीके से वो प्रार्थना करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे जैसे वो बहुत दिन बीतने के बाद जैसे परमेश्वर ने उसको कहा, तू अपने देश और अपनी कुटुंब में जा और अपने देश में जाकर तू रहने लग। तो परमेश्वर ने जब ये बातें याकूब से कहा, तो याकूब में भी सारा बाल बच्चे परिवार को लेकर वो अपने देश में जाने लगा। और ये बातें किसको खबर मिली? एसाव को मिला, जो तेरे बहुत दिन बाद तेरे भाई लौट के आ रहे हैं। और एसाव ने भी 400-500 बहुत लोगों को लेकर जो है भाई से मिलने को जा रहे, और याकूब डर गया कि इतने सारे पलटन के साथ आ रहे, पता नहीं मैं क्या करूँगा। एक तो इतने साल बाद जा रहा हूँ, क्योंकि उसके मन में ये डर था, मैंने उसको धोखा देकर भागा, इस बार तो ये मेरे को मार ही डालेगा। आप तो मौका मिला, ये तो छोड़ेगा नहीं। और याकूब ने भी डर के मारे देखो क्या बोला, उत्पत्ति का पुस्तक 32 का 9। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और अपने जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे भला ही करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने ही तो कहा था, क्योंकि वो किसकी आज्ञा को मान रहे थे?
वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे थे, जो तू जा। तो आज हम क्या करते हैं? याकूब चाहे धोखेबाज हो, चाहे बुराइयां हो, चाहे कुछ भी हो, फिर भी वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे थे, इसीलिए वो आशीषित है मेरे प्रियो। अगर हम हर परिस्थितियों में परमेश्वर को आगे रखेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानने लग जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हर निर्जन भूमि में भी हम आशीषित हो जाएंगे, बंजर भूमि में भी हम आशीषित हो जाएंगे। कोई हो ना हो लेकिन हमको मिलेगा। किसी का बिजनेस चले ना चले हमको चलेगा, किसी को खाना मिले ना मिले हमको मिलेगा, किसी को ब्लेसिंग मिले ना मिले हमको मिलेगा, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ? मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को सबसे ज़्यादा प्रिय जान रही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रेरितों के काम में लिखा है, जो मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना एक मनुष्य का कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य से आज्ञा से बढ़कर उसने कहा, मैं तो तेरी ही आज्ञा के अनुसार देखना मैं आया। और क्या किया? 32 का 10, तूने जो काम अपनी करुणा और अपनी सच्चाई अपने दासों के साथ किए हैं, मैंने जो अपनी छड़ी ही लेकर इसी जर्दन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए, और तेरे ऐसे ऐसे काम में से मैंने एक को भी योग्य नहीं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे ऐसे ऐसे काम में से ये कभी योग्य मैं नहीं हूँ। कैसा बोला उन्होंने? मतलब अपने आप को कितना छोटा बनाया। बोलो एक दूसरे को, जो अपने आप को छोटा करता है परमेश्वर उसको बड़ा करता है। हम बोलते हैं ना, मैं नहीं ऐसा किया, मैं नहीं ऐसा किया, मैं तेरे ऐसी बड़े बड़े काम जो मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया उसके योग्य मैं नहीं हूँ। वो बोल रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं? मैं धोखेबाज हूँ। क्या हूँ? वो जानता है मैं बुराई करता हूँ, मैं अपने आप की गलतियों को देख रहा है। और उस पवित्र परमेश्वर के सामने हम कभी भी अपने आप को बड़ी सफाई देना ना पसंद करें, क्योंकि हम क्या सफाई दे? मेरा दिल के अंदर परमेश्वर देखता है, मेरे अंदर परमेश्वर देख रहा है। वो इस तरीके से प्रार्थना कर रहा है क्योंकि मैं इसका योग्य भी नहीं हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने भी उसको ऊपर कितना बड़ा अनुग्रह किया देखो। फिर उसके बाद उसने बोला प्रार्थना करेंगे। क्या बोला? हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए सबको भगा दिया, तुम लोग जाओ। इस परिस्थितियों में, बुरे परिस्थितियों में हमें आपका क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारे जीवन में परिस्थिति बुरा भी आता है फिर भी हम गप्पे मारना, लड़ाई करना, तूने किया, तूने किया, तूने किया बोलना छोड़ते नहीं। लेकिन हमारी मन में ये नहीं आता चलो हम प्रार्थना करते। सबको भगा कर कभी ये नहीं सोचते चलो हम अकेले में प्रार्थना करते। याकूब ने क्या किया? अकेले में प्रार्थना करना शुरू किया, सबको भगा दिया उसने। और यहाँ पे 22 अध्याय लिखा है 32 की 22 में, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों को और अपने दासों को 11 लड़के को संग लेकर घाट से और यब्बोक के नदी के पार उतर गया। और उसने उसे नदी के पार उतार दिया और अपने सब कुछ पार उतार दिया। तब याकूब अकेला रह गया। वो पहले से सबको बोला तुम लोग जाओ, सबको उतार कर वो क्या हुआ? वो प्रार्थना करने के लिए अकेला रह गया। परमेश्वर के साथ वो वाद विवाद करना चाहता है, परमेश्वर के साथ वो बोलना चाहता है, वो प्रार्थना करना चाहता है। इसलिए याकूब क्या हो गया? अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर उसको पैर फटने तक मल्ल युद्ध करता रहा। एक पुरुष आया, पैर फटने तक मतलब सुबह होने तक वो पूरी रात याकूब ने क्या करा? प्रार्थना करने के लिए उसी जगह वो रुक गए। मेरे प्रियो, आज जब हमारी परिस्थिति खराब होती है, कोई परिस्थिति बुरा होती है, तो क्या हम पूरी रात एक जगह पे सबको हटाकर बोलते हैं चलो हम एक जगह पे बैठकर परमेश्वर के साथ अब मल्ल युद्ध करेंगे? मल्ल युद्ध मतलब वचन से प्रार्थना करेंगे। मल्ल युद्ध का मतलब है वचन से फाइट करना। याकूब ने यहाँ पे क्या लिखा था 32 का 9 में? वचन से बात कर रहा था, तूने ही तो मुझसे कहा था।
यहाँ पे मल्ल युद्ध कर रहा था, वो वचन से फाइट करने के लिए वहां पे रुक गया। तूने ही तो कहा था। और पूरी रात एक पुरुष उसके दिल को कौन देखा? परमेश्वर। और बोल रहा ये तो आप मेरे से प्रार्थना करने लगा, मैं उसके पास जाकर क्या करूं? मैं भी उसको समझाऊं, मैं भी उसको बताऊं। लेकिन परमेश्वर भी कई बार उससे जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसने इतना, अगर कोई इंसान के अंदर अच्छा वचन रहेगा, अच्छा प्रभु के साथ, परमेश्वर ने बोला ना आओ हम वाद विवाद करें, तो परमेश्वर खुद चाहता है मेरे बच्चे मेरे साथ वाद विवाद करें। कौन सी बातों के लेकर? वचन से लेकर। तू मेरी आज्ञाओं को मानना, तू मेरे वचन को घोषणा करना। अगर तेरे से कोई गलती, मतलब तेरे से कोई बुराई अभी दिन आ रहा है, तो तू मेरे साथ वाद विवाद कर सकता है, तू मेरे साथ बोल सकता है। याकूब ने बोला, उसने पूरी रात परमेश्वर के आगे क्या किया? वाद विवाद करना शुरू किया और परमेश्वर से मल्ल युद्ध करना शुरू किया, मतलब वचन से उसने प्रार्थना करना शुरू किया। फिर उसके बाद कैसे? जैसे उसने वचन को शुरू किया, 26 अध्याय में लिखा है, आप घर में जाकर पढ़ लेना। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। कैसा प्रार्थना किया! तो कैसे प्रार्थना किया, इसलिए सबको भगा कर वो अकेला रह गया। आज हम बोलते ना हमें आशीष नहीं मिल रहा है क्योंकि हम ठंडे हैं। बोलो प्रभु मुझे ठंड नहीं, गुनगुना नहीं, मुझे सरगर्म कीजिए। जैसे याकूब एक सरगर्म इंसान था। आमीन। बोलो हमको याकूब का धोखाधड़ी हम देखते हैं, याकूब की बुराई को हम देखते हैं, याकूब जो कितना सरगर्म इंसान था वो नहीं देखते। उसने जब देखा मेरे साथ ये सब बुराइयां हो रहा है तो उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, उसने परमेश्वर को पकड़ के रखा और इस वचन से उन्होंने मल्ल युद्ध किया। करे जब तक तू मुझे आशीष देगा नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं, जब तक तू मुझे इस काम को, रुका हुआ काम को, बंद दरवाजा खोलेगा नहीं, तब तक मैं फास्टिंग करता रहूंगा, तब तक मैं प्रार्थना करता रहूंगा, जब तक तू मेरे जीवन में काम करेगा नहीं। हालेलुया। और इसी तरीके से अगर हम बोलते रहे तो क्या परमेश्वर भी चाहते हम ऐसे बोले? परमेश्वर भी याकूब से चाह रहा था वो ऐसे बोले। याकूब ने भी वचन से फाइट किया, अरे जब तक तू आशीष ना देगा मैं जाने नहीं दूंगा। भोर होने को है, जाने दे। करे नहीं, तो करे जा, तेरा नाम क्या? यहाँ पे क्या लिखा है? तब उसने कहा 28 में, 32 का 28 उत्पत्ति का, उसने कहा तेरा नाम अब से याकूब नहीं, पहले 37 को पढ़ रहे हैं। और उसने उसे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम आपसे याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य से तूने युद्ध करके प्रबल हुआ है। तूने परमेश्वर और मनुष्य, तूने बड़ा मनुष्य से भी लड़ के आ गया। अब परमेश्वर से भी तूने वचन के द्वारा लड़ाई किया। और क्या हुआ? आज के बाद तेरा नाम क्या होगा? बोलो याकूब छोड़कर इज़राइल। परमेश्वर ने भी ऐसे बड़ा नाम हम लोगों को आज देना चाह रहा है। आमीन। परमेश्वर भी चाहता है इज़राइल को जैसे सारी दुनिया जानता है, इज़राइल को कोई हरा नहीं सकता। परमेश्वर चाहता है हमारी भी नाम आज से इज़राइल हो जाए, हमें भी कोई हमारे साथ कोई लड़ाई करके जीतेगा नहीं। आमीन। अगर इस तरीके से हम परमेश्वर की वचन के अनुसार क्या करना है, हमें मल्ल युद्ध करना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर चाहता है वचन के जरिए क्या हो, हम हमेशा सरगर्म रहे, हमेशा उनसे कभी अलग ना रहे। परिस्थिति क्या है, परिस्थिति को नहीं देखना है, हमको क्या देखना है? परमेश्वर की वचन को लेकर उनकी चरणों में जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हिजकिय्याह नबी ने क्या किया? पूरा चिट्ठा परमेश्वर के आगे खोल कर देखा, हे परमेश्वर, हे मेरे यहोवा, उसकी धमकियों को देख। अशूर ने कैसे धमकियां दे रहा था, तू देख। तो आज हमें परमेश्वर के पास जाना है मेरे प्रियो। जो भी परिस्थितियां है इसको उसको बोलकर कॉल लगा कर मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है, मेरे बोलकर फायदा नहीं है। हमें परमेश्वर की चरणों में बैठने की जरूरत है। जैसे मरियम बैठी थी, प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम कैसे बैठी थी? यीशु मसीह की चरणों में बैठकर क्या कर रही थी? उस उत्तम भाग को मरियम ने पा लिया। और क्या हुआ? मार्था ने क्या खाना ही बना रहे, काम ही करता रहे, वो करता ही चला गया कि हे मार्था तू बहुत बातों की चिंता करता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें बहुत बातों की चिंता करना नहीं है, हमको क्या करना है, याकूब के समान उत्तम भाग को ले लेना है, मरियम की समान हमें उत्तम भाग को ले लेना है, जैसे याकूब सरगर्म रहा। हम थोड़ा सा एक प्रार्थना वचन और देखेंगे, यहाँ पे लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का हम 12 से पढ़ेंगे। उन दिनों में वह पहाड़ पे प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करते समय उसने सारी रात बिताई है। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। क्योंकि 12 चेला चुनने को था, बड़ी इंपॉर्टेंट काम था उनके जीवन में। हालेलुया। अब 12 चेला जब उनको चुनने को था, बड़ी इंपॉर्टेंट काम उनके जीवन में था, तो क्या था? उसने पूरी रात, बाइबल कहती है, प्रार्थना में बिताया। जो परमेश्वर की पुत्र होकर भी उनको जब पूरी रात प्रार्थना में बिताना पड़ा, तो हम और आप भी परमेश्वर की पुत्र है, पुत्रिया है। तो हमको भी क्या करना है? यीशु मसीह को अनुयायी होना है, यीशु मसीह को फॉलो कर कर हमें पूरी रात प्रार्थना करके क्या करना है? परमेश्वर के पीछे दौड़ना है और उनके साथ मल्ल युद्ध करना है, उनके साथ वचन से फाइट करना है, वचन से ले लेकर उनके आगे बोल बोल प्रार्थना करना है। प्रभु आपकी प्रतिज्ञा है, आपकी वचन है, आपने कहा है, आपकी इस प्रतिज्ञा को आप पूरा कर दीजिए। हालेलुया। हम बड़ी निर्णय लेने से पहले हम गप्पे मारते रहते, प्रार्थना नाम की चीज ही नहीं होता है। हमें बड़ी निर्णय लेने से पहले हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, उनके चरणों में बैठकर, उनके करीब में बैठकर, प्रभु आप क्या चाहते, आपकी वचन क्या कहता है। हालेलुया। हम आपका परमेश्वर का धन्यवाद करते ये सुंदर वचनों के लिए। अगर आप भी कल भी बाद में भी जो को लोग ये वचन सुनेगा, प्रभु आप उनके जीवन में भी इस वचन के जरिए आशीष दीजिए। याकूब के समान हमें सरगर्म रहकर हर परिस्थितियों में हमें परमेश्वर के साथ नम्रता से, अधीनता में उनके साथ रहना है। और यीशु मसीह के समान प्रभु इसी तरीके से हमें प्रार्थना करना है। हमें से प्रत्येक के हृदय को खोल दीजिए, प्रार्थना करने वाली आत्माओं को भेजिए, प्रत्येक के जीवन को खोलिए, आपकी उपस्थिति में सबको भर दीजिए। प्रभु हम कोई सेम ना रहे, कोई खाली ना रहे। परमेश्वर हमेशा हमें प्रभु आपके साथ वचन के जरिए प्रार्थना करने पाए, वचन पढ़े, वचन पर चले। जैसे याकूब आपकी आज्ञाओं को मान रहे थे, हम भी आपकी आज्ञाओं के अनुसार निरंतर करने वाले बन जाए। प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु बाद में भी जो ये वचन सुने, यहोवा उनकी आंखें समझ भी खोल दीजिए। अभी जो सुन रहे हैं सबकी आंखें हम में से प्रत्येक की समझ खोलिए, ताकि हर पल हम आपकी ओर ताकते रहे और आप ही से ब्लेसिंग पाते रहे। हम परिस्थितियों को ना देखे, कल क्या खाएंगे ना क्या पिएंगे ना देखे, हम केवल आपकी ओर ताकते रहे, आपकी वचन की ओर ध्यान देते रहे और आप ही के साथ वचन से प्रभु प्रार्थना करने वाले हम में से प्रत्येक को बना दीजिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करें, हर परिस्थिति में हम जय पाएंगे, जैसे याकूब ने जय पाया, जिस तरीके से प्रभु यीशु ने जय पाया, जिस तरीके से मेरे परमेश्वर आपकी बहुत बड़े बड़े दास और दासियां एस्तर रानी ने जय पाई। प्रभु उन्होंने प्रार्थना किया, उपवास किया, वो जय पाया, जैसे दाऊद ने जय पाया। प्रभु हम भी इस तरीके से जय पाएंगे। प्रभु जो आपके ऊपर प्रभु भरोसा रखते वो कभी लज्जित नहीं होते, हम कभी लज्जित नहीं होंगे। प्रभु जी आपने सुना है, धन्यवाद, आपने किया है, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन।